वेलकम टू जीआरसी टेक्निकल वाराणसी में आपका स्वागत है। आज हम एक नई श्रृंखला भारतीय संविधान के उद्देशिका के बारे में प्रस्तुत करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आए और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो बनाएं तो नोटिफिकेशन पहले पहुंचे आपके पास। ठीक, चलते हैं हम उद्देशिका के बारे में। संविधान की उद्देशिका देखिए, उद्देशिका का मतलब क्या होता है। जैसे हम कोई चीज़ नॉर्मली ढंग से समझें, जब हमारा ग्रेजुएशन में या इंटर में कोई प्रैक्टिकल का परीक्षा होता है या हम प्रैक्टिकल लिखते हैं, तो उसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि एक पेज पर अपना इंडेक्स बनाते हैं। इंडेक्स का मतलब ये होता है, उससे यह सिद्ध होता है कि हमारा प्रैक्टिकल में क्या क्या वाक्य या शब्द या मैटर लिखा गया है। क्लियर? उसी प्रकार हमारे संविधान में उद्देशिका का उल्लेख किया गया है, जो हमारे आदर्शों को प्रस्तुत करता है कि हमारा संविधान किस पर आधारित है और हमारे संविधान में किन मूल तत्वों को उल्लेखित किया गया है। ठीक, चलिए तो देखिए, प्रारंभ में उद्देशिका को भारतीय संविधान का भाग नहीं माना जाता था। एक वाद आता है पेरुबारी बनाम भारत संघ 1961। ठीक, एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय संविधान को उद्देशिका जो है वो भारतीय संविधान का भाग नहीं है, किस वाद में प्रस्तुत किया गया है। तो वो है पेरुबारी बनाम भारत संघ 1961 का वाद। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि उद्देशिका भारतीय संविधान का भाग नहीं है। ठीक, उसके बाद एक वाद आता है जिसको हम बोलते हैं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इस वाद में केशवानंद बनाम भारत संघ, सॉरी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ठीक, देखिए, पेरुबारी बनाम भारत संघ में तो ये कहा गया था कि उद्देशिका भारतीय संविधान का भाग नहीं है, उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था। लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, कब? 1973 में यह निर्णय दिया गया कि उद्देशिका भारतीय संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? भारतीय संविधान के उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है। यह निर्णय केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के निर्णय में आया, जो कि 1973 में हुआ। इसमें कहा गया कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संविधान के मूल आदर्शों, मूल भावनाओं में किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। ठीक, इस आधार पर यह वाद सफल हुआ और इसको संविधान का भाग माना गया। ठीक, 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976। ठीक, 42वें संविधान संशोधन 1976 में भारतीय संविधान के उद्देशिका में 3 शब्द जोड़े गए। ठीक, वो कौन 3 शब्द थे जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए?
देखिए एक चीज़ और ध्यान दे दीजिएगा कि 42वें संविधान संशोधन 1976 को भारतीय संविधान का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? ये किया जाता है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में हमारे संविधान में बहुत से तत्व जोड़े गए। इस आधार पे हम इसको कहते हैं भारतीय संविधान का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, वो 3 शब्द कौन जोड़े गए उसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, एक था समाजवाद। ठीक, ये समाजवाद को हमारे संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। ये हमारा फर्स्ट। सेकेंड में क्या है? भारतीय संविधान के उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष एक शब्द आता है, पंथ निरपेक्ष, जिसको हम 42वें संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े। ठीक, अब कौन एक और शब्द रह गया है? एक शब्द तीसरा हमारा आता है अखंडता। ठीक, ये हमारा शब्द आता है अखंडता, जो कि संविधान के 42वें संविधान जोड़ा। ठीक, क्लियर हो गया? 3 शब्द। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कितने शब्द 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए? तो 3 शब्द जोड़े। एक और पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नहीं जोड़े गए? ठीक, उस दशा में क्या देगा? ये 3 शब्द दे देगा, एक और कोई शब्द दे देगा। ठीक है, तो हमें ये ध्यान देना है कि बस 3 शब्द वो कौन है जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इन्हीं तीनों शब्दों को हमें अपने दिमाग में रखना है। उसके बाद हम संविधान संशोधन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम आसानी से कर लें। ठीक, लेकिन ये 3 शब्द हमारे दिमाग में होने चाहिए। ये तो हमारा हो गया भारतीय संविधान का प्रस्तावना। ठीक, आगे हम जब भी कोई वीडियो बनाएंगे उसमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना हो गया, भाग को लेकर चलेंगे, जो कि हमने आपको बताया था भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं, लेकिन वर्तमान समय में बात किया जाए वर्तमान समय में कुल 25 भाग और 395 अनुच्छेद मूल संविधान में थे, लेकिन वर्तमान में 450 है। लेकिन संशोधन जब पूर्ण रूप से हो जाए तो लगभग में कुल 480 के आसपास होंगे। अगले वीडियो में हम भाग के बारे में बात करेंगे। उम्मीद करता हूं जो हम बताए हैं उद्देशिका के बारे में आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।